इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इजराइल के खिलाफ हमास बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक इसी समय युद्ध के 41वें दिन, सोचिए युद्ध के 41वें दिन ताज़ा जो हालात है, अल शिफा हॉस्पिटल से इजराइल ने अपने टैंक तो हटा लिए हैं, लेकिन सैन्य बुलडोजर के पीछे बगीचे में घुस गया। व्यापक खुदाई कर रहे थे, तभी फिलिस्तीन ने चारों तरफ से हमला कर दिया है और ज़बरदस्त झड़प चल रही है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद ये तस्वीरें देख लीजिए, सबसे खास तस्वीर है ये। अब्दुल कादिर अल कासमी की ये तस्वीर है, जो टनल चेक पॉइंट पर दो अन्य साथियों के साथ इजरायली सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उन्होंने कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। मारने के बाद वो खुद भी शहीद हो गए और दाहिने में आईडीएफ सैनिक कदर की 90 वर्षीय मां को घसीटते हुए ले जा रही है। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में यही किया था। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है अब्दुल कादिर अल कासमी की। अब्दुल कादिर अल कासमी जो है वो अब शहीद हो गए हैं। इजरायली सैनिकों को भी इन्होंने मार गिराया है और उनकी मां को घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। ये ग्लोबली मीडिया पर जो है वायरल है, जो तस्वीरें दिखा रहा हूं। वहीं अल शिफा अस्पताल के बगीचे में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, जो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। उससे भी बड़ा, आईडीएफ ने एग्जिट और इन जो है वो बंद कर दिया है हेब्रोन, उसके बाद वेस्ट बैंक में। उसके बाद इस युद्ध को और बड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर है, और किस तरह से सोचिए कि जेरूशलेम के बेथलेहम इलाके में अभी अभी फिलिस्तीन ने जमकर बमबारी की है। इजरायली सैनिकों की मौजूदगी में गोलियां दाग दी है और इजरायली के कई पक्ष जो हैं वो सड़कों पर घायल पड़े हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता। वहीं एक बड़ा डिप्लोमेटिक बदलाव हुआ है। सोचिए, इजराइल और अमेरिका जिस तरह से फंस गया है और सबको पता है कि रूस और चीन हथियार की सप्लाई कर रहा है, उसके बाद सीधे सीधे बाइडेन जो है वो रूस से तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मिल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति से। और चीन के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब साफ है कि अब रूस के खिलाफ, रूस जिस तरह से इस हमले में शामिल हो रहा था, अमेरिका रूस को कंट्रोल करना चाहता और इसलिए उसने चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो चीनी राष्ट्रपति की मदद ले रहा है और ये साफ हो गया है कि वो खाड़ी देशों के इस युद्ध में, फिलिस्तीन के युद्ध से इजराइल से अलग हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल पर हो रही बमबारी की सबसे सटीक और अपडेट खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम आपको वो खबरें बताते हैं तथ्यों को जांच कर परख कर। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे आपको इमोशनल किया जा सके या आपको झूठ कुछ बताया जा सके। ये बात सच है कि जैसे भारत में दलित पिछड़े आदिवासियों की रैली, उनकी जीत, उनकी सफलता की मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता, उसी तरह से जो यूरोपियन मीडिया है वो अब तक इजराइल के पाप को नहीं दिखाता था और सोशल मीडिया ने उसे एक्सपोज कर दिया है। भारत की जो गोदी मीडिया है वो अब मजबूर हो गई है और वो लगातार अब इजराइल पर हो रहे हमले की खबरें दिखा रहा है। ईरान ने बाहर निकाला एटम बम, अंजाम सोचकर डर गए नेतन्याहू। ये बात फैक्ट है। सोचिए, जैसे ही रूस ने अमेरिका के खिलाफ बदला लेने की ठानी और जिस तरह से यूक्रेन के मामले में अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था, रूस ने जब ईरान, यमन, लेबनान, सीरिया को हथियार देना शुरू किया, वो भी एटमी हथियार, ऐसे मिसाइल सप्लाई हो रहे हैं। 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाले मिसाइलों की सप्लाई हो रही है और उन हथियारों से सीधे सीधे हमला हो रहे हैं इजराइल के शहरों पर और इसी से हड़कंप मच गया। और इसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन चीनी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं ताकि रूस को समझाया जा सके और रूस को कंट्रोल किया जा सके। तो सोचिए, सबसे बड़ी, और जिनपिंग से मिलते ही बदले बाइडेन के सूर, इजराइल पर मार ली है पलटी। ये बात सच है। चीन ने साफ साफ कहा है कि आपको हटना पड़ेगा और अब अमेरिका ने साफ साफ इजराइल का साथ छोड़ दिया है। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि खाड़ी देशों ने मीटिंग के बाद तय किया था
कि या तो अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधे, 13 जो खाड़ी देशों में उसके सैनिक अड्डे हैं उससे बोरिया बिस्तर बांधे और वहां से निकले, या इजराइल का साथ छोड़े और रूस को मौका ना मिले। रूस जिस तरह से एटमी हथियार दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, वो सबसे बड़ी खबर है। और उससे रूस को कमजोर करने के लिए अब अमेरिका चीन के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन वहां चीन ने भी कहा है कि इजराइल से अपने बोरिया बिस्तर समेटिए, इजराइल की मदद कम कीजिए, मदद बंद कीजिए। उसके बाद अमेरिका ने बदले बाइडेन के सुर और इजराइल पर मार ली है पलटी। मतलब इजराइल के साथ खड़ा होना अमेरिका ने अब छोड़ दिया है, इजराइल की मदद से इनकार कर दिया है। और पुतिन की आखिरी चेतावनी से दुनिया भर में हड़कंप है, लेकिन पुतिन जो है वो मानते हुए नहीं दिख रहे हैं और उनकी कोशिश है कि खाड़ी देशों के कंधे पर मिसाइल रखकर इजराइल के बहाने अमेरिका की कमर तोड़ दी जाए। जैसे जैसे इजराइल कमजोर पड़ता जाएगा वैसे वैसे यूक्रेन युद्ध में रूस को सफलता मिलती जाएगी। तो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध से सबसे ज़्यादा फायदे में रूस दिख रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन में फंस गया था। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने फंसा दिया था यूक्रेन को हथियार देकर। अब रूस ने इजराइल के बहाने अमेरिका को फंसा दिया है। और सबसे बड़ी खबर है, इजराइल के 15 ठिकानों पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह की तबाही से इजराइल कांपा है। तो साफ साफ खबरें, साफ साफ मैं बता रहा हूं। और गाजा का अस्पताल छोड़ अचानक भागे इजरायली फौज। सोचिए, जिस अल-शिफा अस्पताल पर गाजा ने टैंकों की तैनाती की थी, 5000 सैनिक उसके घिर गए थे, अब उस पर लगातार चारों तरफ से हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जो है वो हमला कर रहा है। और इस हमले के दौरान हमास ने 2 इजरायली कैप्टन को मार गिराया। ये सबसे बड़ी खबर है, 2 इजरायली कैप्टन जो है वो मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो खबर है वो छन छन कर साफ आ रही है और इतना आसान नहीं है। और आयरन डोम का तेल खत्म हो गया है, अब मचेगी इजराइल में तबाही। सोचिए, जो रडार था, जो मिसाइलों को रोक रहा था इजराइल में गिरने से, आयरन डोम, उसकी अब वो उसने काम करना बंद कर दिया, उसके तेल खत्म हो गए हैं और खाड़ी देशों ने तेल की सप्लाई बंद कर दी है। और ईरान ने बाहर निकाला एटम बम। सोचिए, अब ईरान के पास एटम बम भी है और इजराइल बर्बाद हो रहा है, हमास कंगाल कर दिया है। सोचिए, आर्थिक रूप से भी अब इजराइल जो है वो अंतिम सांसें गिन रहा है। आखिर कब तक वो बमबारी करता और पूरी तरह से इजराइल जो है वो बर्बाद हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है। और हिजबुल्लाह चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहा है। तो इस समय सबसे मजबूत है ये 3 लाख लड़ाके जो है इजराइल के खिलाफ, जो 3 लाख लड़ाके जो लड़ रहे हैं वो सबसे मजबूत स्थिति में है, जो मैं इस समय की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। तो मैंने बताई, ये तस्वीर देखिए, ये कादरी की तस्वीर है जो शहीद हुआ है इजरायली सैनिकों को मारकर। उसकी मां को किस तरह से घसीटा गया है वो तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूं। तो ये साफ है कि इजराइल को हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों ने घेर लिया है। और ये टीवी अखबार पर खबरें नहीं आ रही है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, युद्ध के 41वें दिन चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा खेल डिप्लोमेटिक स्तर पर चल रहा है। खाड़ी देशों ने लगभग तय किया कि हम भले इजराइल पर बमबारी नहीं करेंगे, उसके खिलाफ युद्ध में सीधे नहीं जाएंगे, लेकिन हम हथियारों की सप्लाई बढ़ाएंगे ईरान को, लेबनान को, सीरिया को, और आपको बता दें कि यमन को। और उसके जो लड़ाके हैं वो हमास के साथ मिलकर कहर बनकर ढा रहे हैं। सोचिए किस तरह से लगभग 5000 लोग जो हैं, जो अल-शिफा अस्पताल में मासूम बच्चे थे, बुजुर्ग थे, 5000 लोग चपेट में आए थे। और उसके बाद दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। वही सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि 5वीं दौर की बैठक हो रही है। इस बार 2 बार वोटिंग हो चुकी है यूनाइटेड नेशंस में, 100 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के लोग मारे गए हैं। 5वीं दौर की बैठक चल रही है यूनाइटेड नेशन में शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए। ये मानना न मानना इजराइल के हाथ में है, लेकिन इजरायली सैनिक जिस तरह से फंस गए हैं और जमीन पर वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं, एयर स्ट्राइक करने की भी अब क्षमता नहीं रह गई है। इजराइल लगातार आर्थिक रूप से गरीब हो रहा है। और जिस तरह से ऐसे वक्त में जब रूस और चीन एक साथ आ गया था, ईरान एक साथ आ गया था, अमेरिका को खाड़ी देशों ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया था कि या तो इजराइल का साथ छोड़ो या अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। उसके बाद सोचिए, ऐसे वक्त में, क्रूशियल वक्त में जो बिडेन चीनी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और इस वजह से इजराइल के खिलाफ उन्होंने हथियार सौंप दिया और इजराइल से अपना
समर्थन खींच लिया है, अपना हाथ जो इजराइल के सर पर था उसको वापस ले लिया है। रूस की नज़र इस बात पर है कि हमें अमेरिका से बदला लेना है यूक्रेन वाले युद्ध का, इजराइल और फिलिस्तीन के बाद, लेकिन चीन की नज़र बहुत ही खतरनाक है भारत के लिहाज से भी। चीन की कोशिश है कि वो इसमें मध्यस्थता करे, इजराइल को बैकफुट पर लाए, इजराइल को नेस्तनाबूद करवाए, और खाड़ी देशों का जो बड़ा व्यापार है, ईरान से वैसे ही उसकी नज़दीकी बहुत साफ होने लगी है, तो खाड़ी देशों पर उसकी नज़र है, उस व्यापार पर, मार्केटिंग पर जो अब तक भारत के साथ है, भारत के पास है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने भांप लिया और दूसरे वोटिंग के दौरान यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर वोटिंग किया है, जिसके बाद स्थिति बदल गई है। तो खाड़ी देश लगातार हिजबुल्लाह को, हूती को और हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ईरान इस युद्ध में कूद गया है और वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल का आयरन डोम जो आयरन डोम है उसमें तेल खत्म हो रहा है और वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है मिसाइलों को, और इजरायली शहरों पर ये मिसाइल गिर रहे हैं। और जब ज़मीन पर जो युद्ध हो रहा है उसमें सरेआम खुलकर इजरायली फ़ौजों की हत्या हो रही है। कैप्टन जो है उसके 2 वो भी मारे गए हैं, लेकिन ये सारी खबरें आपको मीडिया नहीं बताएगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है यूनाइटेड नेशन में, जहां बैठक चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति से कहा है कि हम इजराइल का समर्थन करना बंद कर रहे हैं, आप रूस का समर्थन करना बंद कीजिए। लेकिन रूस अब जो है वो खुलेआम जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, हमास के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, हूती के साथ खड़ा है, सीरिया के साथ खड़ा है, और वो जमकर ईरान को एटॉमिक मिसाइल भी दे रहा है जो इजराइल पर सरेआम दागे जा रहे हैं, और इजराइल जो है वो चारों ओर से घिर गया है। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर जो वायरल हो रही है ये उस लड़ाके की है जिसने इजरायली फौजियों को मार गिराया और बाद में शहीद हुआ और इसकी मां को घसीट कर ले गए। ये भी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है देर शाम तक इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।